नारायण नारायण नारायण। प्रणाम स्वामी जी। मैं गृहस्थ व्यक्ति हूँ, तो हमारे गृहस्थ में सांसारिक जीवन में हमारे घर में हनुमान जी की प्रतिमा या मूर्ति रखनी चाहिए या नहीं चाहिए, या उनकी पूजा घर में करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसका मुझे कृपया समाधान कीजिए, ये विनती है। हाँ, नारायण नारायण नारायण, ये एक बड़ा प्रश्न है और बड़ा भ्रम भी समाज में फैला दिया गया है। कुछ ऐसे कुछ है, अब मैं उन लोगों के नाम क्या लूँ, लेकिन आपको सबको पता है कि समाज में कैसे कैसे लोग भ्रम फैला रहे हैं। अब जो जिनका कोई तर्क नहीं कुतर्क नहीं, शास्त्र में बात नहीं है, तुम हरी चटनी खाते हो कि लाल चटनी खाते हो, तो ऐसे भी लोग समाज में भ्रम फैला, और उन लोगों की बातों में आकर हम लोग कभी कभी जो देवताओं की मूर्तियाँ तक घरों से निकाल के फेंक देते हैं। हनुमान जी की उपासना नहीं करते हैं, हनुमान जी की मूर्ति नहीं रखते हैं, जबकि ऐसा नहीं है कि हनुमान जी किसके रक्षक है, विशेष का सेवक है, भगवान राम, और भगवान राम की विशेष सेवक है। और भगवान राम क्या है, गृहस्थ नहीं है, उनकी संतान नहीं थी। तो ये कहाँ का दिमाग में किसने ये भ्रम फैला दिया है? कौन से धर्म शास्त्र में, कौन से अंक में ये बात लिखी है, मुझे पहले बताओ। कहीं पे लिखा है कि नहीं हनुमान जी को, गृहस्थों को हनुमान जी की उपासना नहीं करना चाहिए, और गृहस्थों को नहीं करनी चाहिए, तो फिर किसके लिए हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए? इतने सारे धर्म शास्त्र बने, तो गृहस्थों के लिए तो बने। बाधा तो परेशानी तो सब गृहस्थों की तो होती है, और सारे ऋषि मुनि भी तो गृहस्थ ही थे। गृहस्थ से ही तो आदमी आगे निकलता है। किसी ने कहाँ से भ्रम आ गया भाई? और साधु संत के, तुम साधु में सज्जन आ गए, साधु माने सज्जन, परित्राणा ये साधु नाम। अब भगवान कृष्ण साधुओं की रक्षा कर, अरे साधुओं का नहीं, साधु का अर्थ होता है सज्जन, सज्जन पुरुष को साधु कहते हैं संस्कृत में। लोग साधु संत महात्मा जो सन्यासी होता है उसी को साधु कहते हैं, जबकि साधु का मतलब होता है, जैसे पहले हम लोग कोई शुभ बात होती थी तो हम लोग बोलते साधु 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 कहते थे, हाँ शुभ है, यानी हाँ बहुत शुभ है, जो सत्कर्म करता है उसको साधु कहते हैं। अपि चेत सुदुराचारो भजते मां अनन्य भाग स साधुरेव समंतव्य, भगवद गीता में लिखा है। साधु उसको कहना चाहिए जो मेरी भक्ति करता है, भगवान की भक्ति करता है, सदाचारी है, सन्मार्ग में जाता है, वो सब साधु। तो जब स्वयं भगवान राम और भगवती सीता स्वयं गृहस्थ है, उनके संतान है, उनके वो सेवक हनुमान जी है, तो हनुमान जी किसके सेवक हुए? गृहस्थों को तो सेवक हुए ना। तो इसीलिए ये भ्रम, ये मूर्खतापूर्ण बात नहीं तो क्या है कि हनुमान जी, गृहस्थों को हनुमान जी के पास में ब्रह्मचारी। अरे ब्रह्मचारी तो सभी है भाई, सारे देव देवता ब्रह्मचारी है, सारे भगवान शंकर जी ब्रह्मचारी। ब्रह्मचर्य के बिना तो कोई ज्ञान ही नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है ब्रह्म का चिंतन करना, ब्रह्म में विचरण करना। जो ब्रह्म में जिनका जो ध्यानस्थ हो जाते उनको ब्रह्मचारी कहते, अविवाहित होने को ब्रह्मचारी नहीं कहते। लेकिन वही है, बाल ब्रह्मचारी, उनको छूना नहीं चाहिए महिलाओं को, ये है वो है, दुनिया भर की बातें, आडंबर समाज में, अशास्त्रीय, जिसका कोई शास्त्र में विधान ही नहीं है। तो आप निश्चिंत रूप से हनुमान जी की उपासना करो। अब ये सारे लोग वो लोग हैं ना जो सनातन धर्म के शत्रु हैं। सनातन धर्म के शत्रु की कमी है क्या? आदिकाल से सनातन धर्म के ऊपर बौद्धिक, भौतिक, हर तरह के प्रहार हुए हैं। तो ये हमको अपने सनातन धर्म से विमुख करने का षड्यंत्र है। हनुमान जी जैसे एक महान शक्तिशाली देवता की आराधना छोड़कर हम लोग भूत प्रेतों की आराधना करें। जो लोग चाहते ही ऐसे ही है, मसान घूमने वाले और ये सब तंत्र मंत्र करने वाले लोग, ये लोग जैसे किसी के घर में देखते कि अरे बाप रे हनुमान जी के घर में है, तो बस भूत उनका पीछे हट जाता है, कहते नहीं हम इसमें नहीं कुछ कर सकते, तो पहले उनके घर से हनुमान जी को हटाओ। इन नीच लोगों के कहने में आकर लोग जो है घरों से मूर्तियां उठा के फेंक देते हैं। पूरी दुनिया जानती थी कि जो आदमी हमको बेवकूफ़ बना रहा है, मूर्ख बना रहा है, पूरे खुलेआम समाज को मूर्ख बना रहा है कि भाई तेरे घर में तुम क्या खाते हो भैया? पराठे खाते हैं। हाँ, कौन सी चटनी से खाते हो? हरी चटनी, लाल चटनी से। हाँ, लाल चटनी में तुम्हारी कृपा रुकी हुई, हरी चटनी खाओ, आ जाएगा। कौन से धर्मशास्त्र की बात है? समाज पढ़ा लिखा है कहाँ? कौन से मतलब कैसी बुद्धि है? साफ दिख रहा है। जो बात शास्त्र में कहता है, जो शास्त्र धर्म के विपरीत बात करे, जो जिसका कोई शास्त्र में कोई तुक नहीं है, कोई बात नहीं है, ऐसे व्यक्ति का अनुसरण करने का क्या मतलब है? तुमको ऋषि मुनियों के ज्ञान पे विश्वास नहीं रहा, तुम्हें शास्त्रों पे विश्वास नहीं रहा, और इन अब मैं इन लोगों के शब्द भी मेरे पास शेष नहीं है, मैं इनके लिए क्या कहूँ?
ऐसे लोगों के चक्रव्यूह में आकर आप हनुमान जी जैसे शक्ति देवता को अपने घर से विभोग कर देते, तो फिर तो भूत प्रेत ही तुम्हारे घर में वास करेंगे, और क्या होगा। तो जिन घरों में आप अंगुष्ठ मात्र अंगूठी के बराबर की मूर्ति आप अपने घर में हनुमान जी की स्थापित कर सकते, कोई दोष नहीं है। बस आपको थोड़े जो शुद्धता रखनी चाहिए। पूजा घर में रहते हैं तो नियम संयम शुद्धता तो रखना ही पड़ता है ना। बस वही सामान्य जो अन्य देवताओं के लिए विधि विधान है वही हनुमान जी के लिए। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि गृहस्थ में, गृहस्थों के लिए ही बना है। यहाँ तक कि राम द्वारे तुम रखवारे, राम के द्वार के तुम रखवारे, तो तुम्हारे घर के भी भाई, अब तुम्हारे घर में द्वार तुमने राम जी की स्थापना कर दी, तो भगवान की पूजा कर रहे हो, साधु संत, तुम सज्जन हो, तुम साधु संत हो, सज्जन हो, सदाचारी हो, भगवान की भक्ति करते हो, तो ऐसे घर की जो रक्षा है वो हनुमान जी करते। इसीलिए मैंने सबसे कहा था कि घरों के ऊपर हनुमान जी की ध्वजा लगाइए। आप घर के जो पुराने जब मकान बनते थे ना, जो पहले जो घर बनते थे पुराने समय के, मैंने अधिकांश लोगों में देखा है कि वहाँ पर एक कोने में ऊपर दरवाजे के ऊपर हनुमान जी की मूर्ति हुआ करती थी, या कोई साइड में दरवाजे के घर के वहाँ पे मूर्ति रखती थी। घर के द्वार में, मुख्य द्वार पे हनुमान जी की मूर्ति होनी चाहिए। यहाँ तक कि हनुमान जी के यंत्र और मूर्ति भी उस भूमि में गाड़ के रखनी चाहिए, ऐसा विधान है, ताकि उस भूमि की रक्षा, उस घर में फिर कोई चोर नहीं आते हैं, कुछ बाधा नहीं होती है, कोई तंत्र मंत्र भूत प्रेत क्रिया सब कुछ नहीं होता है, ऐसे विधान है शास्त्रों में। इसलिए आप घर में आप हनुमान जी की मूर्ति रख सकते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मुझे आप लोगों के ये सारे प्रश्न आते हैं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, ये प्रश्न उठा कहाँ से, क्यों उठा? अनादिकाल से कितने वर्षों से हम लोग भगवान शिव की उपासना कर रहे हैं, मूर्ति उपासना करें, हनुमान जी की उपासना करें, चारों युग प्रताप तुम्हारा, हर युग में त्रेता युग से लेकर अब तक हनुमान जी का पूजन होता आ रहा है, महिमा आती हो उनकी हर कार्य में, हर स्थान पे। और कहते हनुमान जी एक है। अरे एक कैसे हनुमान जी भाई? वो राम जी की सेवा में सुबह प्रार्थना, कौन ये बातें फैलाता है? कहाँ शास्त्र में लिखी होती है? ऐसे लोगों के चक्रव्यूह में आकर ऐसे जो बातें कोई तर्क कुतर्क करता है, तो ऐसे लोगों को कान पकड़ के समझाना चाहिए। मैं समझाता हूँ मैं, तो बेटा ये बताओ कि तुमने कुछ शास्त्र में पढ़ा है ये बात, वो शास्त्र हमें ला कर दो तब तुमको समझाए। फिर ये सारी बातें अशास्त्रीय है, और ये सारी बातें जो भी फैलाता है, जो भी कहता है जिस विषय में, ये कोई चर्चा का विषय नहीं होने चाहिए। इसके पहले तो किसी ने प्रश्न नहीं है। तुम किसी एक पाखंडी के कहने में आकर तुम लोगों ने भगवान शिव की मूर्ति घरों से फेंक दी है, और तुम्हारा उद्धार करेगा वो? दुर्गति को प्राप्त परलोक में जाओगे तो भगवान शिव तुम्हारे काम आएंगे कि ये व्यक्ति काम आएगा? इनके आचरण कर्म सब जानते हुए भी लोग अंधे बने हुए हैं। तो ऐसा कोई हमारे धर्मशास्त्र में कोई ऐसा विधान नहीं है। आप नियम, हाँ ये है, किसी भी, चाहे हनुमान जी की मूर्ति हो, चाहे भगवान शिव की हो, शालिग्राम आप घर में रखिए, कोई भी रखिए, लेकिन उसका विधान होता है। विधान क्या है? उसका प्रतिदिन पूजन करना, उनका भोग लगाना, वह पूजा घर में शुद्धता रखना। इसलिए हम अपने घर में पूजा घर बना देते हैं। जब तुम्हारे घर में भगवान का घर नहीं है तो समझ लो कि भगवान के घर में भी तुम्हारे लिए घर नहीं है। भगवान का घर आपके घर में होना चाहिए, पूजा घर में होना चाहिए। और बिल्कुल आप हनुमान जी को रखिए, जहाँ मन आए समझ में घर के ऊपर हनुमान जी की ध्वजा टांगी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तुम्हारा घर सुरक्षित हो जाता है, ध्वजा से सुरक्षित होता है। अर्जुन ने अपने उस रथ पे ध्वजा पर हनुमान जी को स्थापित कर दिया, और परिणाम बहुत अच्छा है। मैंने देखा, मैंने जब भी जैसे ही लोगों को हनुमान ध्वज की स्थापना करने को कहा, बहुत अच्छे परिणाम आए लोगों के जीवन में। आप मूर्ति घर के उसमें द्वार पे भी रख सकते हैं, लेकिन यह है कि उसका थोड़ा पूजन होना चाहिए। बस ये है, इस तरीके से रखिए, आप कम से कम उसमें सिंदूर लगा सको, धूप बत्ती दिखा सको, हनुमान जी की आप रख सकते हो। और कौवा के पेड़ की भी मूर्ति बना के लोग स्थापित करते हैं, की जा सकती है। कौवा माने मदार बोलते हैं उसको, अर्क भी कहते हैं, संस्कृत में उसको अर्क कहते हैं, उसकी भी मूर्ति बनती है। करंज के वृक्ष की जो जड़ की भी उसमें विधान आता है मंत्र महारणव ग्रंथ में, तो आप मूर्ति रख सकते हो। आप पीतल की मूर्ति रख सकते हो, चांदी की, जैसा भी बन सके आप एक मूर्ति। और मूर्ति भी घर में ही वो होनी चाहिए, वीर मूर्ति होनी चाहिए, वीर मूर्ति है, ऐसा होना चाहिए। आप घर में रखिए। मैं तो कहता हूँ कि हे भगवान, इन सनातन धर्मियों को थोड़ी सद्बुद्धि दो और हर घर में हनुमान जी की स्थापना हो,
तुम्हारे घर में एक रक्षक होनी चाहिए। 4 देवता ऐसे हैं जो मुख्य रूप से रक्षक बन जाते हैं। भगवान गणेश जी है ना, तभी तो द्वार पूजा होती है। द्वार पूजा में किसकी पूजा होती है? गणेश जी की पूजा होती है, क्योंकि द्वार के रक्षक वही है, द्वारपाल है ना। एक तो भैरव जी हो गए, हनुमान जी हो गए, और एक नरसिंह हो गया, नरसिंह भगवान हुए। उनके विषय में भी थोड़ा सा बताना पड़ेगा। ये नरसिंह वीर और नाहर सिंह ने भी बड़ा कुछ चक्र भी फैला दिया है। कि जब से ये सब गूगल पर लोगों ने अपने सब दुनिया भर के मंत्र आदि सब सार्वजनिक करना शुरू कर दिए है, उससे लोगों में एकदम भ्रम ही फैला हुआ है। इतने सारे मंत्र हो गए, ये करे कि वो करे, कुछ समझ में नहीं आता है। तो यदि सनातन धर्म को अपना उत्थान चाहते करना हो तो आप हनुमान जी की अधिक से अधिक साधना उपासना का प्रचार प्रसार करें। दूसरा यह है कि हर घर की सुरक्षा चाहते हो, हनुमान जी की स्थापना करें, पूजन करिए। हाँ, घरों में पितृ बाधा होती है तो थोड़ी समस्या आती है, क्योंकि पितरों को परेशानी होती है, तो उसके लिए आप श्राद्ध तर्पण आदि कर्म करेंगे तो कोई परेशानी नहीं है। नियमित ढंग से रहिए। बहुत से लोग घरों में इसलिए भी हनुमान जी की मूर्ति नहीं रखते कि नहीं, वहाँ तो हम लोग घर में मांस मछली खाते भी, ये तो नहीं है। तो ऐसा तो पहले तो आहार करना नहीं चाहिए। बाई चांस है तो आप भैरव जी को रखो। ये ऐसे रक्षक आपके घर में होने चाहिए, दैवी रक्षक आपके घर में होना चाहिए। तो ये समाधान मैंने तुम्हारा कर दिया है कि गृहस्थों को हनुमान जी की मूर्ति रखनी चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ कि गृहस्थों को ही रखनी चाहिए। गृहस्थों के लिए ही हनुमान जी रक्षक बने, क्योंकि वो विशेषकर सेवक किनके हैं? भगवान राम के हैं। और भगवान राम स्वयं गृहस्थ है, ऋषि मुनि साधु संत समगृहस्थ है। और ये गृहस्थ और ये सब चीज़ों का भ्रम ऐसा कुछ नहीं है। ये हनुमान जी के मन में कुछ नहीं है। ये सर्व भ्रम किनके मन में है? जो हमारे सनातन धर्म के जो शत्रु है, उन लोगों ने एक ऐसा षड्यंत्र रचा है, एक ऐसा प्रोपोगंडा इन्होंने रचा है कि लोग भगवान शिव की उपासना करना छोड़ दे, हनुमान जी की उपासना करना छोड़ दे, सदग्रंथ घर में न रखे, शिखा सूत्र न पहने, तिलक न लगाए, संस्कारों को उससे दूर हो जाए और पूरी तरह से धर्मभ्रष्ट हो। पहले कहते ना कि शत्रु जब आक्रमण करते थे तो पहले उसको भ्रष्ट करते थे, धर्म से भ्रष्ट, ताकि उसके पीछे जो दैवी शक्ति है वो उसकी रक्षा न करे। तो ये एक षड्यंत्र है। ये लोग समझने का प्रयत्न ही नहीं करते। लोगों की मूर्खता में आकर अब लोग हनुमान जी की मूर्ति और भगवान शिव जी की शिवलिंग तक घरों से फेंक दी है। तो ऐसा कभी भूल कर न करें। ऐसा जिन्होंने किया तो उससे बड़ा घोर, अब उसको क्या कहे, अब हम उसको सनातन धर्म का तो अनुयायी कहलाने लायक नहीं है वो व्यक्ति, जो ऐसे हनुमान जी की मूर्ति का अनादर कर रहे हैं, भगवान शिव जी की शिवलिंग का अनादर कर रहे हैं। ये लोग सनातन धर्म के अनुयायी कहने के लायक नहीं है। और इनकी सदगति को तो भैया भगवान जाने। अब ये तो जब इनका दुर्गति जाएगी तो वो उन्हीं के पास जाना, हरी चटनी लाल चटनी वालों से ही उद्धार करना है इनका। भगवान तो इनका उद्धार करने वाले नहीं है। और समाज में इतना पाखंड, ऐसा सामने खुला पाखंड है, साफ दिखता है कि नहीं ये सब सही नहीं है। अंतःकरण कहता है, सब लोगों को समझ में आ रहा है, सब चुप, कोई कुछ बोलता ही नहीं। साधु समाज भी एकदम मौन धारण बैठा हुआ है, कोई विरोध नहीं। उसको पूछना चाहिए ना, भाई तू किस आधार पे ये बात कहते हो, थोड़ा सा कोई प्रमाण तो तेरे पास होना चाहिए। तो शास्त्र में लिखा है कि जो धर्म शास्त्र का उल्लंघन करके जो ये सर्व पूजन आदि बताता है, उसका वो जो पूजन है, फल है, वो निष्फल हो जाता है। इसलिए कोई शंका नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है। हाँ, तो मैं बस लोगों को एक भय जो ये होता है, क्या हमें कोई हानि ना हो जाए। मतलब हनुमान जी को जो राक्षसों का नाश करने के लिए बने हैं, दुष्टों का नाश करने बने हैं, उसका नाश करना छोड़ के उनका नाश करेंगे, उनको नुकसान पहुंचाएंगे जो उनकी पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। हम ही लोगों को डर होता है कि भगवान नाराज ना हो जाए। अरे भगवान को नाराज होना है, दुष्टों पे नाराज होंगे ना, राक्षसों पे नाराज होंगे, तुम पे क्यों नाराज होंगे? तुम तो उनके भगवान के भक्त हो, पूजन कर रहे हो। अगर तुमसे गलती होती है तो देवता फिर तुम्हारे सद्बुद्धि में मार्गदर्शन किसी न किसी रूप में, किसी संत के माध्यम से, किसी शास्त्र के माध्यम से तुम्हें मार्ग देकर उस गलती को दूर करेंगे, न कि तुमको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देंगे। ये कहाँ की कुतर्क और कहाँ की कुबुद्धि है ये। तो आप निश्चिंत भाव से आप हनुमान जी को घर में स्थापना कर सकते हैं, उनका पूजन कर सकते हैं और लाभ ही होगा, हानि का कोई प्रश्न ही नहीं है। ठीक है, ठीक है। नारायण नारायण नारायण।